हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। कल हमने एक रिचुअल बताया था आपको मून को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, जिससे आप अपने एनजाइटी एंड मूड स्विंग्स को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकते हो। उसमें बहुत से लोगों को एक कन्फ्यूज़न हो गई है कि वो पानी पीना है। नहीं, वो पानी पीने वाली रेमेडी अलग होती है। ये सिर्फ आपको एक बाउल में भर के रखना है सिर्फ छत में, और जब वो जैसे वो पानी धूप में सूख जाता है तो फिर से आपको उसे भर देना है। जैसे सूख रहा है फिर से भर देना, और उसे पानी को पीना नहीं है। उसे सिर्फ और सिर्फ छत में रखे रहना है। उसमें डायरेक्ट सनलाइट पड़ेगी, डायरेक्ट मून लाइट पड़ेगी, जिससे आपका मून बहुत स्ट्रांग होगा। और आपका और काफ़ी लोगों का एक दो कमेंट ऐसा भी आया था कि हम ये वाला रिचुअल नहीं कर सकते। हो सकता है उनके कुछ प्रॉब्लम है। तो आप एक दूसरा रिचुअल ट्राई कर सकते हैं। आप नहाने में कच्चे दूध जो होता है, कच्चा दूध, उसका आप 4 से 5 चम्मच डाल लीजिए, मतलब पानी हल्का वाइट हो जाए, फिर आप उससे नहाना शुरू करिए। और ये सबसे इजी है और ये हर कोई कर सकता है। सो नहाने के पानी में थोड़ा सा आप कच्चा दूध डालिए, उससे नहाना शुरू कीजिए। इससे भी आपका मून बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा। एंड काफ़ी लोग सॉल्ट बाथ भी लेते हैं, कि हफ्ते में वो 3 से 4 बार सॉल्ट बाथ ले लेते हैं, और ये यूट्यूब में ही देख के। तो आपकी एक जानकारी के लिए बता दें, सॉल्ट बाथ आपकी एनर्जी को क्लीन करता है। अगर आपके अंदर निगेटिव एनर्जी है तो निगेटिव एनर्जी को क्लीन करेगा, और अगर आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी है तो उसे भी क्लीन करेगा। तो सॉल्ट बाथ से नहाना ठीक है, पर इतना कंपलसरी लग के नहीं नहाना है। आप हफ्ता में एक बार सॉल्ट बाथ आपको अगर लेना है तो हफ्ते में एक बार लीजिए, वीक में सिर्फ एक बार लीजिए। क्योंकि ज़्यादा सॉल्ट बाथ नहाने से आपकी एनर्जी उसमें जाती है, चाहे वो पॉजिटिव हो या निगेटिव हो। सो बहुत से लोगों को इस बात का नहीं ध्यान रहता है, और वो सॉल्ट बाथ लेते रहते हैं। उनका मतलब परमानेंट रोज़ का बना लेते हैं कि सॉल्ट बाथ हमें लेना है। तो ये आपके लिए एक कंफर्मेशन था। एंड जो भी छत में बाउल नहीं रख सकता है, वो आप नहाने में 4 से 5 चम्मच कच्चे दूध की डालनी है, और उसे आप ट्राई कीजिए। इससे आपको बहुत बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। और और मेरा मतलब आप सबसे एक चीज़ कहना है कि आप जब इस स्पिरिचुअल पाथ में निकले हो, जब चीज़ों को आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो अपनी लाइफ में, इन सब चीज़ों को जब आप लाना चाहते हो, सच में दिल से मन से तैयार हो, तो आपको अंदर से अपने आप को क्लीन करना होगा। बाहर से आप कितना ही सॉल्ट बाथ ले लें या कुछ भी ले लें, कितनी ही हीलिंग कैंडल जला लें या कुछ भी कर लें, पर अगर आप अंदर से आपकी हील नहीं हुई है, अंदर से आपके वो निगेटिव थॉट, निगेटिव बातें या निगेटिव चीज़ें नहीं निकली हैं, तो आप में कोई असर नहीं होगा। सो इसलिए आपको अपने अंदर से हीलिंग के लिए सबसे 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 ज़रूरी काम है, ये हम अपनी पर्सनल रीडिंग सेशन में भी बहुत ज़्यादा लोगों को कंसल्ट करते हैं, शेयर करते हैं, कि आपको सबसे पहले कोई ना कोई एक स्पेसिफिक मंत्र ले लेना है। ओम नमः शिवाय, राम राम, राधा कृष्ण कृष्ण कृष्ण, जो भी आपका एक, आपको जिस भी भगवान को मांगते हो, आप उस मंत्र को लेना है, और आपको मतलब बस उसे चैंट करना है। सोने के पहले ज़रूर करना है और उठने के पहले ज़रूर करना है। अब ये नहीं कह रहे हैं कि माला लेके आप बैठ जाओ 108 बार मंत्र जाप करने के लिए, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आप 11 बार कर लो, सोने के पहले 11 बार कर लो, उठने के पहले जब आप मतलब बिस्तर में बैठे ही हो तब 11 बार कर लो, बस। ये बहुत नॉर्मल है। और दिन में जैसे आप फ्री बैठ रहे हो तो आप मतलब मन के अंदर बस बोलते जाइए। अगर आप महादेव के भक्त हैं तो नमः शिवाय नमः शिवाय, अगर आप मतलब मेल है तो ओम नमः शिवाय बोलिए, एंड फीमेल है तो नमः शिवाय नमः शिवाय, बस मन में बोलते रहिए। मन में बोलते रहिए, आपको अंदर से बहुत ज़्यादा क्लिनस करेगा, बहुत प्योर करेगा, और इससे आप कोई भी चीज़ जो मैनिफेस्ट करोगे बहुत स्पीड में होगी, बहुत स्पीड में होगी। और बिलीव मी, ऐसे कोई भी रिचुअल्स, ऐसे कोई भी रेमेडीज़ आपको ऐसी नहीं बताई जाती कि जो हम अपने पर्सनल सेशन में या जो लोग पर्सनल कंसल्ट करते हैं उन्हें अलग बताते हैं, आपको अलग बताते हैं। ऐसा नहीं है। जो चीज़ें हम पर्सनल रीडिंग में उपाय बताते हैं, रेमेडीज़ बताते हैं, वही चीज़ आपको यूट्यूब में भी दी जाती है। और कोई भी रिचुअल कीजिए, कुछ भी कीजिए, बस उसमें बिलीव होना चाहिए। हर चीज़ काम करती है, हर चीज़ वर्क करती है, पर लोगों का बिलीव डगमगा जाता है। किसी का बिलीव उसी चीज़ में बहुत होता है कि ये बोला गया है तो मतलब ये असर करेगा, और किसी का होता है कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, करके देख लेते हैं, करके देख लेते, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। सो ये बिलीव सबसे इम्पॉर्टेंट है। एंड आज जो कलेक्टिव की हम एनर्जीज़ को कलेक्ट कर पा रहे हैं, सो एक बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है कि मतलब आपने ये डिसाइड कर लिया है कि हमें दूसरों के लिए चेंज नहीं होना।
मुझे दूसरों के लिए चेंज नहीं होना। और आपके लिए एक स्पेशली एडवाइस है कि दूसरों के लिए आप कभी चेंज मत होइए। जैसे आपको जो पसंद है, जो काम आपको पसंद, जो आपको खाना पसंद, जो आपको कपड़े पहनना पसंद है, अगर किसी को नहीं पसंद है तो वो उसकी प्रॉब्लम है, वो उसकी प्रॉब्लम है। आप दूसरों के लिए कभी चेंज मत होइए, अपने ड्रीम्स को कभी चेंज मत कीजिए, अपने गोल्स को कभी चेंज मत कीजिए। बिकॉज़ ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब आपको, हमें नहीं पता कि हम कितने समय बाद, कितने वक्त बाद हमारी मृत्यु हो जाएगी, कब हम मर जाएंगे, कब हम कौन से क्षण हम यहाँ नहीं रहेंगे, तो हमारे मन में कम से कम वो रिग्रेट तो नहीं होना चाहिए ये। क्योंकि मरने के बाद हमें जवाब भगवान को दे रहा है, ना कि ये चार लोगों को, कि मतलब आपने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों नहीं किया। ये मरने के बाद जवाब हमें भगवान को देना है। भगवान कहेंगे तुम्हारे पास वक्त था, बस तुमने ताकत नहीं दिखाई, तुम्हारे पास पोटेंशियल थी, तुम्हारे पास सारे संसाधन थे, सारी वो चीज़ें थी, तुम चाहते तो कर सकते, बस तुम्हें एक एक थोड़ा सा कड़ा स्टेप लेना था। पर तुमने सबके लिए मीठा बनना सोचा कि मैं इसकी भी प्यारी बन जाऊँ, मैं इसकी प्यारी बन जाऊँ, मैं इसकी बात सुन लूँ तो ये खुश हो जाएगा। तुमने सब लोगों को खुश करना ज़रूरी समझा। सो इसलिए एक मतलब कुछ कलेक्टिव के लिए बहुत गाइडेंस आ रही है कि दूसरों की खुशी के लिए, दूसरों के सुख के लिए अपने आप को कभी मत चेंज करो। बस बशर्ते आप सही रास्ते पर होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप गलत रास्ते पर हो और फिर आप करो मैं अपने आप को कभी चेंज नहीं करूँगा क्योंकि दूसरे इसमें खुश है। अगर आप सही रास्ते पे हो और लोग फिर भी आपको गलत बोल रहे हैं तो आपको चेंज होने की कोई ज़रूरत नहीं। क्योंकि फिर वो, आप जब अपने उसी रास्ते पे टिके रहोगे, अड़े रहोगे, तो यूनिवर्स, भगवान खुद आपको मदद करेंगे, खुद आपकी मतलब जहाँ भी आपको इल्ज़ाम लगाया जा रहा है या कुछ भी बोला जा रहा है तो भगवान स्वयं आके आपकी आपकी सफाई देंगे। आपको नहीं देनी, स्वयं भगवान आके सफाई देंगे। तो इस प्रकार की अगर आपकी एनर्जी है, इस टाइप का आप कुछ भी फील कर रहे हैं एंड सडनली आपको एंजल्स नंबर बहुत दिख रहे हैं, सडनली आप फील कर रहे हो कि लाइफ में कुछ बहुत बिग शिफ्ट आ रहा है, कुछ कुछ बड़ा, आपको नहीं पता क्या आ रहा है, आपको नहीं पता ये कब आ रहा है, कैसे आ रहा है, पर कुछ बड़ा आ रहा है जिससे आपकी लाइफ कम्प्लीटली चेंज हो जाएगी। इस अगर आपको ऐसा कुछ भी फील हो रहा है, क्योंकि ये एनर्जी बहुत बहुत रिसेंट की है। बिकॉज 11 जनवरी निकल चुका है, 11/11 पोर्टल निकल चुका है एंड अब जिसकी भी लाइफ बदलनी होगी वो बदलना अब यूनिवर्स शुरू कर रहे हैं। ये यूनिवर्स का गाइडेंस है कि अब वो टाइमिंग आ चुकी है, जो परफेक्ट टाइमिंग का आप इंतज़ार कर रहे थे, अब वो टाइमिंग आ चुकी है। हम आप एनर्जीज देखिए फ्लो हो रही है, मतलब कार्ड, मैंने क्या बोला था, टाइमिंग बहुत बहुत जल्द है, बहुत पास में है। चीज़ें बहुत तेज़ी से आ रही हैं आपके लाइफ में, चीज़ें बहुत तेज़ी से आ रही हैं। सबसे पहले हम कार्ड्स निकालेंगे। तो हम सिर्फ ये दो कार्ड लेंगे एंड ठीक है। आई होप आपको कार्ड दिख रहे होंगे। तो ये हमारे कार्ड निकल गए और फर्स्ट कार्ड निकला है हमारा किंग ऑफ कप्स। किंग ऑफ कप्स आपके अंदर इमोशनल फुलफिलमेंट को रिप्रेजेंट करता है कि आप में जो इमोशनल, कहीं ना कहीं जो लैक ऑफ इमोशन थे, जहाँ पे आपके इमोशंस बहुत ही ज़्यादा ट्रिगर होते थे, बहुत आपके इमोशंस कंट्रोल में नहीं थे, बहुत मूड स्विंग्स था, बहुत मूड स्विंग्स था। आप चीज़ें, आपके अंदर क्लियरिटी नहीं थी, क्लियरिटी नहीं थी, आप में सोचने समझने की क्षमता नहीं थी, डिसीजन मेकिंग आपका अच्छा नहीं था। आप जहाँ आपकी लाइफ में कोई ना कोई दिक्कत थी, अब वो चीज़ें बैलेंस में आती हुई दिख रही हैं। अब वो चीज़ें आपकी लाइफ में बैलेंस में आती दिख रही हैं और आप एक एक कोई अथॉरिटी, कोई पोजीशन में अब आते हुए दिख रहे हो और सडन आपने अपनी पर्सनालिटी को बिल्कुल चेंज किया है। आपने अपनी पर्सनालिटी को बिल्कुल ही चेंज किया है और आपकी पर्सनालिटी बहुत अट्रैक्टिव हो गई है, बहुत अट्रैक्टिव हो गई। आपके डिसीजंस बहुत अच्छे हो गए हैं और अपने आप अब आप में इतनी क्षमता है कि आपने जो डिसीज़न लिया है आप उसमें अब टिके रह सकते हो। आपने आपने कोई भी डिसीज़न लिया हो, क्योंकि पहले वाले वक्त में आपकी मतलब ऐसी सिचुएशन थी कि अगर आपने डिसीज़न ले लिया और आपको वो सही नहीं लगा, आपको सही नहीं लगा, आप में उतना कॉन्फिडेंस नहीं होता था, अगर कोई भी कह देता था कि शायद तुम्हारी डिसीजन सही नहीं, आप उसे चेंज कर लेते थे। पर अब आपका ये होगा कि अगर आपने डिसीज़न लिया है, डिसीज़न बनाया है, तो उसमें किसी में हिम्मत नहीं है कि वो आपका डिसीज़न चेंज कर सके और आपकी इमोशनली रूप से आप पूरे फुलफिल होते हुए दिख रहे हो। एंड सेकंड कार्ड आया हमारा 8 ऑफ वॉन्ड, जो ये बताता है कि अब आपके लाइफ में चीज़ें चेंजमेंट ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम बहुत तेज़ी से आ रहा है।
बिलीव मी बहुत तेज़ी से आ रहा है। विद इन 8 डेज में ये आपके लाइफ में होकर रहेगा, ये चीज़ें आपके लाइफ में होकर रहेंगी। अगर बहुत डिले होगा तो 8 वीक्स होगा, मंथ में कोई बात नहीं है। विद इन 8 डेज या 8 वीक्स में ये चीज़ें आपकी लाइफ में होकर रहेंगी। आपके लाइफ में किंग ऑफ सॉर्ट्स बताता है कि आपकी डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छी होगी। आप एक बहुत पोजीशन टाइप में आते हुए दिख रहा है। आप एक मतलब जैसे आपने कोई पदभार संभाला है, जैसा आपने कोई एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी ली है। आप अपनी जिम्मेदारी को, अपने काम को बहुत डेडिकेशन से कर रहे हो। आपने एक आपने कोई ओहदा संभाला हुआ है। कुछ ना कुछ ऐसा है जहाँ पर आप अपना बिल्कुल बेस्ट दे रहे हो। वहाँ पे डिसीजंस आपके ही माने जाएंगे। आप अपने डिसीजन बहुत अच्छे से ले रहे हो। आपके लाइफ में मनी का भी बहुत अच्छा फ्लो दिख रहा है। आप बिल्कुल एक स्ट्रिक्ट पर्सनालिटी हो जो अपना काम बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग में करेगा। जहाँ तक अभी आपके लाइफ में अगर ऐसा था कि आप अपना काम बिना टाइम के करते थे, कोई ऐसा निश्चित टाइमिंग नहीं थी, आपका शेड्यूल बहुत ही बिगड़ा था, पर अब आपका शेड्यूल बनने वाला है। आप कोई भी काम बहुत परफेक्ट टाइमिंग में करोगे। आपके लाइफ में ग्रोथ आ रही है, न्यूनेस आ रही है, और कहीं ना कहीं जो अभी तक आपके लाइफ में स्टक चीज़ थी वो अब आपकी लाइफ से दूर हो रही है। एंड बिलीव मी, ये चेंजेस आपके लाइफ में बहुत स्पीड में आ रहे हैं, बहुत स्पीड में आ रहे हैं, और विद स्टेबिलिटी के साथ आ रहे हैं। ये चेंजेस आपको लॉन्ग टर्म का वादा देंगे कि आपको लाइफ में मतलब लॉन्ग टर्म ये सक्सेस, ये ग्रोथ, ये मान सम्मान, अथॉरिटी जो ये है ना, ये आपके लाइफ में लॉन्ग टर्म का आ रहा है। एंड यूनिवर्स कह रहा है, द टावर का कार्ड ये शो करता है कि जो पुरानी चीज़ें छूट गई हैं वो अब उससे आपको तो ध्यान करना ही नहीं है, और आपने पुरानी चीज़ें छोड़ के आपने अपने लाइफ में न्यू बिगिनिंग का आमंत्रण कर लिया। क्योंकि काफ़ी लंबे वक्त से ऐसा गाइडेंस आ रहा था कि आपको पुरानी चीज़ें छोड़नी है, तभी आप नई चीज़ों को ग्रेप कर पाओगे। एंड फाइनली अब आप वहाँ से निकल चुके हो। आपने पुरानी चीज़ों से मूव ऑन कर लिया, और आप इस बात की गहराई को समझ गए हो कि जो भी मेरे साथ हुआ वो एक लेसन था। जिन लोगों ने मेरे साथ किया वो एक लेसन था। अगर वो लेसन ना मिलता तो मैं इस पोजीशन में नहीं होता। मैं मतलब आप खुद समझ जाओगे कि अपने पिछले वाली लाइफ में जो भी चीज़ें आपके साथ बुरी हुई, अगर वो ना हुई होती तो आपको अपनी लाइफ में उतना कॉन्फिडेंस नहीं आता, आप चीज़ों के प्रति उतना सीरियस नहीं होते, आप लोगों को इतने अच्छे से समझने नहीं जानते। अगर आप ही सोचिए, अगर आपकी किसी भी कठिन सिचुएशन में पूरी फैमिली आपके साथ होती, पूरे परिवार आपके साथ होता, आपके रिलेटिव साथ में होते, तो वो लोग ही लड़ते, तो आपको उस चीज़ का कोई एक्सपीरियंस ही नहीं होता कि किस जगह आपको कैसा रिएक्शन देना है, कैसे लोगों को आपके कैसे हैंडल करना है। पर यूनिवर्स ने उन लोगों को आपसे अलग किया, उन रिलेशन से, उन करीबी लोगों से अलग किया, क्योंकि आप उस चैलेंजेस को खुद जाके फेस करो, खुद उसे देखो, जाके खुद लड़ो, खुद एक्सपीरियंस करो, ताकि आगे आने वाले वक्त में आपके लाइफ में ये चीज़ें आपके लिए काम आ सके। सो फाइनली अब आप उन चीज़ों से निकल चुके हो, आपकी कार्मिक पैटर्न बंद खत्म हो चुके हैं, कार्मिक साइकिल एंड हो चुकी है, आपकी लाइफ में न्यूनेस आ रही है। आपने पुरानी चीज़ें छोड़ दी, पुराने लोगों को छोड़ दिया, और आपने कहीं ना कहीं आपके मन में दिख रहा है कि जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया था, बुरा किया था, चीट किया था, आप उन्हें भी माफ़ करते हुए दिख रहे हो, क्योंकि अब आप उसके पीछे का रीज़न समझ चुके हो। क्योंकि कुछ टाइम पहले तो आपके मन में बहुत था कि नहीं यार, मुझे इसके बारे में मतलब इसका मुझे बदला लेना है, इस पर्सन ने मेरे साथ, इन लोगों ने मेरे साथ इतना गलत किया, मुझे इसका बदला लेना। पर अब आपके दिमाग में एक बात आई है कि ये जो भी चीज़ हुई है मेरे लिए एक लेसन सिखाने के लिए हुई है, मेरे लाइफ में एक लेसन मिला है मुझे कि ये अगर ये लोग ना करते तो मैं अपनी लाइफ में इतने आगे कैसे बढ़ती। सो फाइनली आप उस चीज़ में के होने का जो पीछे का रीज़न था, अब आप वो समझ रहे हो, आपका मेच्योरिटी लेवल और भी ज़्यादा इन्हेंस हो रहा है, और आप उन लोगों को अब फॉरगिव कर रहे हो, छोड़ रहे हो कि हमने तुम्हें माफ़ किया, तुम क्योंकि मेरी लाइफ में आए, क्योंकि आपको एक हमें लेसन सिखाना था। एंड देन द टावर के बाद तुरंत आया है 7 ऑफ पेंटिकल, जो ये शो करता है कि आपके लाइफ में अबंडेंस, मनी, ग्रोथ। 7 ऑफ पेंटिकल्स के बाद आया है तुरंत 9 ऑफ पेंटिकल्स, जो ये बताता है कि आपके लाइफ में ग्रोथ, मनी, अबंडेंस, सक्सेस, क्रिएटिविटी। आप किसी भी काम को मतलब कुछ भी अपना काम कर रहे हो उसमें आप बहुत पैशनेट तरीके से लगे हो, और उसमें अबंडेंस, मनी, ग्रोथ निश्चित है, पक्का है, और ये आपको मिलकर ही रहेगी। इससे आपको कोई नहीं छीन सकता, क्योंकि यू डिज़र्व इट, यू डिज़र्व द बेटर थिंग्स, यू डिज़र्व द ऑल गुड थिंग्स इन द वर्ल्ड, बिकॉज यू आर केपेबल। यूनिवर्स देना चाहते हैं क्योंकि आप लायक हो,
क्योंकि आप लायक हो, आपने बहुत अपने अंदर चेंजमेंट किए हैं। पर यूनिवर्स कह रहे हैं कि जितने भी चेंजमेंट करने थे तुमने कर लिए। अगर अब आपसे कोई कहता है आगे, कोई कहता है कि यार तुम में ये कमी है, तुम में ये कमी है, तुम में ये कमी है, तो आपको बिल्कुल क्लियर कहना है कि अगर आपको कोई मुझ में कमी दिख रही है तो आप उसका अपने देखने का नज़रिया बदलें। अब मैं अपने आप में कोई चेंज नहीं करूँगा, क्योंकि आपने बहुत चेंजमेंट किए हैं, बहुत चेंजमेंट किए हैं, लोगों की बहुत जी हुजूरी की है, बहुत बटरिंग की है, लोगों को बहुत खुश करने की कोशिश की है कि आपने मतलब इस लेवल तक किया है कि आपने अपना सेल्फ रिस्पेक्ट खो दिया, आपने अपना मान सम्मान, आपने अपने ऊपर सेल्फ लव बिल्कुल खो दिया है कि आप मतलब भूल ही गए थे कि आपके अंदर भी इमोशन है, आपको भी कुछ चीज़ पसंद है, आपको भी कुछ अच्छा लगता है। सो उस सिचुएशन से निकलने के बाद अब कहीं ना कहीं आपके अंदर सेल्फ लव की ही भावना आ रही है। अगर आप किसी क्रिएटिव फील्ड में हो तो आपका वीडियो वायरल हो सकता है, इससे आपको बहुत ही ज़्यादा नेम, फेम, मनी, अबंडेंस, ग्रोथ, सक्सेस, मतलब बहुत बहुत लोग बहुत अट्रैक्टिव होने वाले हैं, आपकी पर्सनालिटी बहुत चार्मिंग होने वाली है, बहुत गुड लुकिंग। एंड यूनिवर्स कह रहा है कि आप जिस भी जगह, अब आपकी लाइफ में क्या चेंजमेंट आ रहा है, आप जिस भी जगह हाथ डालोगे वहाँ पर आपको बहुत सक्सेस मिलेगी, बहुत सक्सेस मिलेगी। ये फ्रूट्स क्या बताते हैं, ये फ्रूट्स बताते हैं कि आप जहाँ भी अपना एफर्ट्स डालोगे वहाँ आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और बहुत कम एफर्ट्स में। ऐसा नहीं है कि आपको उस चीज़ में पूरा झुकना पड़ेगा, उस चीज़ में पूरा मतलब घुसना पड़ेगा। जब आप अपना पूरा खून पसीना एक कर देंगे तब ये चीज़ें आपको अच्छी मिलेंगी, नहीं। बहुत कम एफर्ट्स में आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें मिलने वाली हैं। और ये लाइफ सडन चेंज होगी, ये सडन चेंज होगी। और आप आप जानवरों से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हुए दिख रहे हो, आपकी पर्सनालिटी लोगों को बहुत बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करने वाली है। और आपकी मनी की जो कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाली। सडन कहीं ना कहीं से मनी का ऐसा सोर्स बनने वाला है जो आपकी लाइफ को पूरा बदल के रख देगा, आपकी फैमिली को चौंका देगा कि आपके इतने अच्छे मनी के स्रोत कैसे बन गए, आप इतना अचानक पैसा आपके पास कैसे आने लगा, ये चीज़ें चेंज कैसे हुई, ये जो चेंजमेंट आया वो कैसे हुआ। लोगों को आप अपने पर्सनालिटी से, अपने अपनी क्रिएटिविटी से, अपने इस ऑरा से बहुत ही ज़्यादा शॉक करने वाले, क्योंकि अब आपका ऑरा बहुत ही ज़्यादा प्योर हार्टेड हो रहा है और आपकी लाइफ में ग्रोथ आ रही है। और वो बात है ना कि मतलब उगते सूरज को हर कोई सलाम करता है। तो अब आपकी लाइफ में ये होने वाला है। जो लोग, जिन लोगों ने आपको मतलब बेकार कहते थे, गलत कहते थे कि तुम निगेटिव पर्सन हो, तुम्हें वो पॉजिटिव वाइब नहीं आती, या तुम्हें वो क्वालिटीज़ नहीं है जो एक अच्छी लड़की में होनी चाहिए, एक अच्छे पर्सन में होनी चाहिए। अब कहीं ना कहीं वो लोग आपकी लाइफ में आ रहे हैं। वो हर कोई आपके जैसा बनना चाहेगा, हर कोई चाहेगा कि जो आप में क्वालिटीज़ है वो मुझ में भी होनी चाहिए, मुझ में आप में ये पसंद है, मैं आपके जैसा बनना चाहता हूँ। तो आप ये अब बहुत से लोगों के मुंह से सुनने वाले हो कि सॉरी, कि मुझे आपके जैसा बनना, मुझे आपके जैसा दिखना, मुझे आपकी जैसे क्वालिटीज़ चाहिए। सो इस टाइप का बहुत ही ज़्यादा लोग आपकी तरह बनना चाहते हैं, लोग आपसे बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर होंगे। एंड अगेन आया है आपके लाइफ में लॉन्ग टर्म की स्टेबिलिटी आ रही है, ग्रोथ आ रही है, सक्सेस आ रही है। सक्सेस, ग्रोथ बहुत स्थिरता के साथ आ रही, बहुत स्थिरता के साथ आ रही। आपकी लाइफ टाइम की सक्सेस आ रही, लाइफ टाइम की। जहाँ तक आपने अभी पर जहाँ जहाँ भी अपने एफर्ट्स डाले थे और आप सिर्फ और सिर्फ रिज़ल्ट को देख रहे थे, आप चेकआउट कर रहे थे कि मतलब मुझे रिज़ल्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मैं कुछ कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, मुझे कहीं पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो अब वो वक्त आ चुका है, अब वो वक्त आ चुका है जहाँ आपको आपके सारे कर्मों का, सारे कामों का पॉजिटिव रिजल्ट इंस्टेंट मिलेगा और इकट्ठा मिलेगा। क्योंकि आपने अपने गुड कर्मास से, आपने अपने लविंग एंड केयरिंग नेचर से यूनिवर्स को बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस किया, अपने भगवान को, ईष्ट को, महादेव को बहुत इम्प्रेस किया, जिससे वो बहुत खुश हैं। बिलीव मी, जिससे वो बहुत खुश हैं। एंड यूनिवर्स आपको सब कुछ देना चाहते हैं जो आपको चाहिए। यूनिवर्स वो सब देना चाहते हैं, क्योंकि आपके लाइफ में जो चेंजमेंट आ रहा है वो लॉन्ग टर्म लाइफ के लिए आ रहा है, पूर्ण मतलब होल लाइफ के लिए आ रहा है। अब आपको कभी दुख का मुंह नहीं देखना, अब आपको कभी कोई परेशानी का मुंह नहीं देखना। जितना आपने झेलना था आपने झेल लिया। अब इसके बाद आपकी लाइफ में सिर्फ सुकून, सिर्फ पीस, सिर्फ जो जो आपको चाहिए था। आपको बहुत पीस चाहिए थी, बहुत मतलब आपको ऐसा चाहिए था कि लाइफ में किसी भी चीज़ की कोई कमी ना हो और मैं शांति से निरोगी काया स्वस्थ होकर अपने लाइफ को एंजॉय करूँ। तो यूनिवर्स वही आपको दे रहा है, यूनिवर्स आपको दे रहे हैं। और
विद मतलब बिल्कुल लीस्ट एफर्ट्स डाल के, आपको बहुत कम एफर्ट्स डालने और ये सब चीज़ें आपको मिल रही हैं। एंड यूनिवर्स आपको कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी भी दे रहे हैं, जिसकी जहाँ पर आपका ध्यान अभी नहीं है। जो चीज़ें आपके पास हैं आपका ध्यान उस पर भी नहीं है, और यूनिवर्स कुछ देना चाह रहा है आपका ध्यान उस पर भी नहीं है। आप कहीं ना कहीं अपनी ही मस्ती में मस्त दिख रहे हो, अपनी ही चीज़ों में मस्त दिख रहे हो। अगर आप सिंगल हो तो कोई आपको प्रपोजल दे रहा है, प्रपोज कर रहा है, तो आप उसे भी इग्नोर करते हुए दिख रहे हो, आप उससे अपनी फीलिंग्स को छुपाते हुए दिख रहे हो सकता है कि आपने अपने पिछले वक्त में जो ये सिचुएशन देखी है, ये जो टॉक्सिक सिचुएशन देखी है, इससे आपने अपने हार्ट को बिल्कुल ब्लॉक कर लिया है। आपने अपने हार्ट को बिल्कुल बंद कर लिया है कि मुझे अब ये लाइफ में चीज़ें नहीं चाहिए, ना मैं अपने किसी की लाइफ में एंटर होऊंगा या होंगी, और ना ही मैं किसी को होने दूंगी। तो कोई ना कोई प्रपोजल आ रहा है आपके लाइफ में, तो यूनिवर्स कह रहा है कि आपको उसे लेना चाहिए। वाह, अगर आपकी लाइफ में कोई भी प्रपोजल आ रहा है तो आपको उसे मना नहीं करना। ये ज़रूरी नहीं रिलेशनशिप का ही प्रपोजल हो, ये अपॉर्चुनिटी, ये जॉब ऑफर भी हो सकता है, ये रिलेशनशिप में भी हो सकता है, फाइनेंस में भी ऑफर हो सकता है। क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपने मस्ती में दिख रहे हो और इन चीज़ों को आप इग्नोर कर रहे हो। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आपके आसपास में चीज़ें क्या हो रही हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। आप उन्हें टोटली इग्नोर करते हुए दिख रहे हो, तो अपने आसपास देखिए कि आप में क्या अपॉर्चुनिटीज़ आप अट्रैक्ट कर रहे हो, आपकी लाइफ में क्या आ रहा है और क्या होने वाला है। एंड बिल्कुल इसके बाद एक पॉजिटिव, दोनों ही कार्ड बहुत पॉजिटिव आए हैं। एंड हाई द इम्प्रेस एंड द फूल का कार्ड, जो ये द इम्प्रेस का कार्ड बताता है, फिर से ये आया है कि अगर आप किसी क्रिएटिव फील्ड में हो तो आपकी वीडियो वायरल हो सकती है। अगर आप कुछ ऑनलाइन सेल करते हो, मीशो फ्लिपकार्ट अमेज़ोन में, जो भी कहीं भी आप कुछ ऑनलाइन काम करते हो, कुछ स्किल है, कुछ क्रिएटिव फील्ड है, मतलब पढ़ाई से हटके है, कुछ डांस क्लासेस है, या ड्राइंग है, पेंटिंग, स्केचिंग, कुछ भी है, म्यूज़िक है, कुछ तो ऐसा है जिसमें जो आपकी लाइफ को कम्प्लीटली चेंज कर देगा, आपकी लाइफ को कम्प्लीटली चेंज कर देगा, आपकी पर्सनालिटी को कम्प्लीटली चेंज कर देगा। और आपने एक मतलब एक क्या कहते हैं कि आप में एक मतलब कॉन्फिडेंस आ रहा है, आप में बहुत कॉन्फिडेंस आ रहा है। आप अगर आप गर्ल हो, अगर आप लड़की हो, तो आप बिल्कुल एक परफेक्ट कॉम्बो बनने वाली हो, ब्यूटी विथ ब्रेन। आप दिखने में भी बहुत सुंदर हो, आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस करोगे, हर कोई आपसे अट्रैक्ट होना चाहेगा, बात करना चाहेगा। और अगर आप मैरिड हैं और बेबी की प्लानिंग कर रहे हैं, तो बेबी कंसीविंग की गुड न्यूज़ जो अभी तक नहीं मिल रही थी, तो अब वो मिलने वाली है। और आपकी लाइफ में मतलब न्यू बिगिनिंग आ रही है, आपकी लाइफ में न्यू चेंजेस आ रहे हैं। एंड ये कार्ड जुपिटर एंड वीनस को भी दर्शाता है, जो ये बताता है कि आपकी लाइफ में सक्सेस ग्रोथ के साथ फुल ऑफ नेम, फेम, अबंडेंस, मनी आ रही है, जो आपकी लाइफ को फुलफिल करेगी, जो आपकी लाइफ को कम्प्लीटली करेगी। मतलब ये कार्ड नेम, फेम और सक्सेस और बहुत सारा मनी, पैसा और बहुत मतलब पॉजिटिविटी को दर्शा रहा है। ये कार्ड अपने आप में ही पूरा फुलफिल है, ये कार्ड अपने आप में ही पूरा फुलफिल है। एंड हमारा सेकंड कार्ड है द फुल का कार्ड, जो ये बताता है कि अब आप अपनी लाइफ की न्यू एडवेंचर में निकल चुके हो, आप अपनी लाइफ की न्यू एडवेंचर में निकल चुके हो। आप जो चीज़ें यूनिवर्स से मांग रहे थे वो आपको मिल रही हैं। आप अपने काम के प्रति बहुत ज़्यादा पैशनेट हो, आपको मन में लग रहा है कि मुझे ये भी करना है, मुझे बहुत सारी चीज़ें करनी है, और आप बहुत एक्साइटेड हो। जैसे एक बच्चा बहुत एक्साइटेड होता है न्यू वर्ल्ड में जाने के लिए, नए नए एरा में एंटर होने के लिए, वैसे ही आप अपनी मैजिकल वर्ल्ड में एंटर होने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो कि मैं कैसे करूँगा, कैसे चीज़ों का हैंडल करूँगा, मैं ये भी करूँगा, मेरी लाइफ में ये भी आ रही है, मैं इसे भी हैंडल कर लूँ। तो आपकी लाइफ में एक बिल्कुल न्यू बिगिनिंग हो रही है और आपके उसके लिए बहुत एक्साइटेड हो, आप बिल्कुल रेडी हो, तैयार हो। यूनिवर्स आपका सपोर्ट कर रहे हैं, भगवान आपके साथ हैं। आपकी लाइफ में जो भी ये सक्सेस आ रही है, बहुत ठहराओ, अगेन बोल रहे हैं कि ये लॉन्ग टर्म की सक्सेस है, लॉन्ग टर्म की सक्सेस है। और आप अपनी लाइफ में काफ़ी बैलेंस बनाते हुए चल रहे हो, आप थोड़े से इमेच्योर हो। अगर आप कहीं भी कठिनाइयों में फंसते हो, तो आपकी फैमिली आपको पूरा फुल सपोर्ट, फैमिली या लव्ड वंस या जो भी है आपके चाहने वाले, वो आपको उस परेशानी से फंसते फंसते निकाल लेंगे। एंड क्योंकि इस वक्त जुपिटर भी जुपिटर रेट्रोगेट है, सो तो ये आपके करियर में भी बहुत अच्छी ग्रोथ दिखा रहा है, ये करियर में बहुत अच्छी ग्रोथ दिखा रहा है। और
ये आपके लाइफ में चेंजेस, आप बिल्कुल अपने लाइफ में न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्टिंग के लिए बिल्कुल रेडी हो, चलने के लिए तैयार हो और बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो, बहुत एक्साइटेड हो कि अब नेक्स्ट क्या होने वाला है, अब नेक्स्ट मुझे क्या करना है, अब मैं नेक्स्ट अपनी लाइफ में क्या करना है। तो यूनिवर्स आपको देख के बहुत खुश है, वो बहुत हैप्पी हैं। एंड आपको इमोशनली रूप से, ठीक है, इमोशनली रूप से वो पूरा आपको प्रोटेक्ट किए हुए हैं। एंड फिर से आया है 8 ऑफ कप्स, जो ये शो करता है कि आपके लाइफ में जो भी इमोशनली फुलफिलमेंट नहीं थी, इमोशनल रूप से कहीं ना कहीं आप जो डैमेज थे, अब वो चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। दैट का कार्ड फिर से ये भी न्यू बिगनिंग को दर्शाता है कि न्यू चेंजेस, न्यू अचीवमेंट, न्यू अपॉर्चुनिटीज़, सब न्यू चीज़ें आ रही हैं। आप इसे स्ट्रांगली क्लेम करें, आप इसे स्ट्रांगली क्लेम करें। ये बहुत 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 गुड ब्लेसिंग है और ये आपके लाइफ में एंटर कर रही है बहुत जल्द, बहुत जल्द में भी। बहुत मतलब रिसेंट की एनर्जी दिख रही है, विद इन 7 डेज, विद इन 14 डेज, विद इन 28 डेज, बस इससे ज़्यादा और नहीं। विद इन 7 डेज या 14 डेज या 28 डेज आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा होगा जहां आपको बिल्कुल ऐसा फील होगा कि ये तो मेरे सपना था, ये तो मैं इतने लॉन्ग टर्म से, इतने लंबे टाइम से मैनिफेस्ट कर रहा था, मांग रहा था, फाइनली यूनिवर्स ने मुझे दे दिया। और आप बहुत राहत भरी सांस लेंगे, आप बहुत राहत भरी सांस लेंगे कि थैंक यू यूनिवर्स। लिटरली आप कहोगे थैंक यू, मैं कैसे आपको धन्यवाद करूं, मैं कैसे आपको बताऊं कि आपने मुझे ये सब दिया। आप ऐसा लिटरली यूनिवर्स से कहने वाले हो और आपकी लाइफ में ये चेंजमेंट आ रहे हैं। क्लेम दिस, स्ट्रांगली क्लेम दिस। और कुछ भी आप लिख सकते हो क्लेम करने के लिए, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ भगवान के नाम लिख सकते हो, आप कुछ भी लिख सकते हो जो लिख के आपको मन में सुकून आए, विश्वास हो जाए कि ये चीज़ें आपके लिए ही हैं, आपके लिए बनी हैं और आपको ही अच्छे बेस्ट रिजल्ट देंगी। तो वो लिख के आप इसे स्ट्रांगली क्लेम कर सकते हो। न्यू बिगनिंग, न्यू अपॉर्चुनिटी के लिए तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ अपने लाइफ के न्यू मैजिकल एरिया में एंटर करने के लिए, न्यू थिंग्स को अपने लाइफ में अट्रैक्ट करने के लिए यूनिवर्स कह रहे हैं कि तैयार हो जाओ। एंड आपके लिए देख लेते हैं एक गाइडेंस कि आपके आने वाले वर्ल्ड, आने वाले ये न्यू बिगनिंग में, न्यू एरा में आपकी क्या गाइडेंस है आपके लिए। पहले मैं कार्ड्स निकाल लूँ आपके लिए गाइडेंस। मेजर गाइडेंस, वन कार्ड। न्यू बिगनिंग, कैन यू बिलीव दैट न्यू बिगनिंग। और आपकी रीडिंग में जो भी आप देख रहे हो, आपकी रीडिंग में मतलब आधे से ज़्यादा कार्ड सिर्फ और सिर्फ न्यू बिगनिंग के आए हैं। एंड एडवाइस में भी आपके लिए न्यू बिगनिंग है। क्लेम दिस, क्लेम दिस एंड बिलीव दैट कि ये चीज़ आपके लिए है। यूनिवर्स आपको देंगे, यूनिवर्स आपको देंगे। आपका आपका एक न्यू बर्थ हो रहा है। यूनिवर्स कह रहा है कि आपका एक बिल्कुल नया जन्म हो रहा है, जैसे एक बच्चे का नया जन्म होता है, फिर से चीज़ें स्टार्टिंग होंगी। डेथ का कार्ड भी एक नए जन्म को ही शुरू करता है, जैसे डेथ के बाद ही एक फिर से नया जन्म मिलता है। तो ये डेथ का कार्ड भी यही बताता है कि डेथ के बाद एक न्यू बिगनिंग होती है, न्यू फेज में हम एंटर करते हैं, न्यू जॉयफुल न्यूज़। एंड ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी को बिल्कुल एक पुनर्जन्म हो रहा है। ये आपकी लाइफ बिल्कुल पिछले वाली लाइफ से बिल्कुल ही अलग होने वाली, नए आइडियाज़ होंगे, नई होप्स होंगी, नए लोग होंगे। यहाँ तक लोग भी चेंज होने वाले हैं। आपके लाइफ में सिर्फ वो लोग होंगे जो आपको प्रोटेक्ट करेंगे, आपकी केयर करेंगे। और आप दोनों के बीच में आप लोग जो भी हैं, मतलब हो सकता है ये रिलेशन के लिए निकला है कि आप दोनों, अगर कोई अपने पर्सन का इंतज़ार कर रहा है तो आप दोनों के बीच में गिव एंड टेक बिल्कुल इक्वल होगा। और यूनिवर्स कह रहा है कि आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग, न्यू चेंजेस आ रहे हैं। और ये क्लियर गाइडेंस है, यूनिवर्स का क्लियर गाइडेंस है कि आपका एक पुनर्जन्म हो रहा है, एक पुनर्जन्म। वन वन मेजर गाइडेंस, एक पुनर्जन्म जिसके लिए आपको तैयार रहना है, जिसके लिए आपको रेडी रहना है। और ये कभी भी हो सकता है, बिलीव मी, कभी भी हो सकता है, क्योंकि यूनिवर्स रेडी है इन चेंजेस को करने के लिए। यूनिवर्स तैयार है कि आपकी लाइफ में उन्हें क्या चेंजेस करना है। एंड ट्री विजडम का कार्ड आया है जो कि बता रहा है कि आप अपने
यूनिवर्स की तरफ से एक आपके लिए गाइडेंस आ रहा है कि ट्री विजडम यानी आपकी जो मानसिकता है, बुद्धि है, मैच्योरिटी लेवल है, कहीं ना कहीं यूनिवर्स उससे अब इम्प्रूव कर रहे हैं। कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपकी सोचने समझने की क्षमता को, शक्ति को बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव कर रहे हैं, ताकि आपने जो अपनी लाइफ में जो चेंजेस आ रहे हैं उनके लिए अब आप तैयार हो जाओ, न्यू बिगनिंग के लिए तैयार हो जाओ। और न्यू बिगनिंग आप अपने पुराने वर्जन में नहीं कर सकते, पुरानी सोच के साथ नहीं कर सकते, तो इसलिए यूनिवर्स आपके विजडम यानी बुद्धि को, दिमाग को काफ़ी इन्हेंस कर रहे हैं, और ताकि आप आगे होने वाली चीज़ों को संभाल सकें। एंड महादेव का आपके रास्ते से सभी प्रकार के ऑब्स्टिकल्स क्लियर करे जा रहे हैं, आपका पाथ एकदम क्लियर किया जा रहा है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो अपने आगे आने वाले इस उज्जवल भविष्य में, इस मतलब बहुत मैजिकल वर्ल्ड में। मतलब इसमें आपको हर एक दिन एक सरप्राइज़, एक गुड न्यूज़, एक एक कहीं ना कहीं एक बिल्कुल वंडर वाली सिचुएशन, एक बहुत आश्चर्यजनक वाली सिचुएशन, जिसमें आप कहोगे अरे वाह ये भी है मेरे लिए, अरे वाह ये भी है मेरे लिए। मतलब आप बहुत बहुत आपको बहुत सारे सरप्राइज़ मिलने वाले हैं। महादेव ने आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ें प्लानिंग की हैं, और वो आ रही हैं आपके रास्ते से। आपकी बुरी नज़र से रक्षा की जा रही है, क्योंकि आप अब एक बहुत अच्छे टाइम पे जा रहे हो, बहुत अच्छे टाइम पीरियड पे जा रहे हो सकता है लोग आपके अच्छे वक्त में बुरी नज़र लगाएं, तो उससे महादेव स्वयं आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और आपको ये बात मन में भी नहीं लानी है कि कोई कोई मेरे काम को नज़र तो नहीं लगा रहा, कोई मेरी ग्रोथ को नज़र तो नहीं लगा रहा, क्योंकि जब महादेव स्वयं आपकी रक्षा कर रहे हैं तो आप उन पे डाउट करोगे, अपने आप पे डाउट नहीं कर रहे हो। सो कॉस्मिक हाई यूनिवर्स आपको बहुत सारा प्यार, बहुत सारा सपोर्ट सब दे रहा है, जो आप चाहते हो सब दे रहा है यूनिवर्स आपको, बहुत सारा प्यार, सपोर्ट। एंड क्योंकि आपकी लाइफ में इस चीज़ की बहुत कमी थी, बहुत कमी थी, और कहीं ना कहीं इससे आपका हार्ट चक्र भी ओपन होगा। एंड यूनिवर्स कह रहा है कि सिर्फ मांगो, सिर्फ मांगो। एंजल्स यानी महादेव आपको देने को तैयार है, यूनिवर्स आपको देने को तैयार है, वो सुन रहे हैं आपकी सारी बातें कि आपको अपनी लाइफ में क्या चाहिए, आपको लाइफ में क्या चाहिए, तुम सिर्फ मांगो, यूनिवर्स देने को तैयार है। सो इसलिए जो भी आपकी इच्छा है आप यूनिवर्स से मांगिए, यूनिवर्स आपको ज़रूर देंगे। बिकॉज़ अब ये टाइम है आपका लेने का, अब ये टाइम है आपका रिवॉर्डों को रिसीव करने का। सो तैयार हो जाइए अपने लाइफ की न्यू बिगनिंग के लिए, न्यू चेंजेस के लिए, एंड न्यू एरा में एंटर करने के लिए। अगर आपको ये वीडियो, ये रीडिंग पसंद आई हो, आपसे रेजनेट हुई हो, और आपको थोड़ी सी भी पॉजिटिव वाइब आई हो, तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट में कर सकते हैं, मैं सारी कमेंट पढ़ती हूँ, और जितना पॉसिबल होगा ज़रूर उसका आंसर आपको किया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।